महाराष्ट्र के नासिक में रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी विरोध में मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रामगिरी पर कार्रवाई करने की मांग। मामला महाराष्ट्र के नासिक से जुड़ा है, जहां पर रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर साहब को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर विरोध मुस्लिम समाज सहित लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ का मामले अलग अलग स्थानों पर दर्ज हो चुके हैं, परंतु अभी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी बनी हुई है। इसको लेकर आज मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति किसी भी धर्म के लोगों द्वारा नहीं की जाए, जो कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको पाबंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति से की है। मैं सैयद सदाकत अली जिलानी, सज्जादा नशीन, दरगाह बड़े पीर साहब, नागौर शरीफ, राजस्थान। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले नासिक में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ऐसे कलिमात कहे जो कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पहली दफ़ा नहीं, आए दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियाँ होती रही हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं रामगिरी महाराज के खिलाफ, FIR दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी भी भारत सरकार से अपील है कि ऐसा कोई ठोस कानून बनाया जाए कि ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की सख्त से सख्त सजा दी जाए। शुक्रिया। और सांप्रदायिक सद्भाव बना है, वर्षों से चल रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी, दुनिया में एक छवि रोशन जिससे होती है, लेकिन कुछ वर्षों से अब ये साजिश चल रही है कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए और उस जगह हाथ रखा जाए जहाँ पर बाकायदा जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी नासिक में कार्रवाई अल्फाज कहे गए हैं, पास की गई है, उसके ख़िलाफ़ इस देश की शांति को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं, हम भी सब चाहते हैं, इसमें हमारा मफाद है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि या तो कोई सोची समझी स्कीम है कि जिसके तहत देश में ऐसी चीज़ों पनपाई जा रही हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। हम किसी के अपने रहबर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं कहते, तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ क्यों की जाती हैं? हम चाहते हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले और सरकार अपनी ढिलमिल नीति छोड़कर बाकायदा एक सख्त कानून बनाए सबके लिए कि वो एक दूसरे का आदर करें, धर्मों का आदर करें और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उससे पहले हमारे काजी साहब और पीर साहब ने जो बात कही है उसको आप लें सीरियस और इस पर सख्त कार्रवाई करें। आपका हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करेगा और अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाएगा और सख्त कार्रवाई करके देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए, शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए कुर्बानी देकर वो बहुत बड़ा काम करेंगे। वरना इस देश का कोई भी माहौल बिगाड़ सकता है, कोई भी कुछ भी बकवास कर सकता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि फ़ौरन शांति और सद्भाव के लिए सख्त कानून उठाए जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका नाम? आज नागौर शहर के और बासनी कस्बे के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उन्होंने नागौर कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया है, हम सब ने मिल करके, कि रामगिरी महाराज जिसने पिछले कुछ दिन गुजरे हैं नासिक में, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज कहे और उसके फ़ौरन बाद नासिक के कुछ लोगों ने और शहर बम्बई के काफ़ी सारे लोगों ने जाकर FIR भी उसके ख़िलाफ़ दर्ज कराई। पहले तो वो लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, उन्होंने FIR की। हिंदुस्तान के कई शहरों में मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ FIR की है, रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़। आज हमने भी कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया है कि हमारे कम से कम जो हमारे नबी हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भौंकेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप को गालियाँ दे दो, हमारे बच्चों को गालियाँ दे दो, हमको तुम आप गालियाँ दे दो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई ज़रा सा भी गुस्ताखी करेगा
हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये थोड़े से लोग आपको जो दिख रहे हैं, ये समाज के सब जो है सरखील हैं, सब उसकी समाज के बड़े अहम लोग हैं, कई तंजीमें चलाते हैं, बहुत सारे इदारे चलते हैं। उन सब ने मिल करके हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लाखों का मजमा लेके आएंगे तो हमें यहाँ पर बाकी लोग परेशान होंगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अमन बरकरार रहे, शांति रहे, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सारे लोग मिल करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 50-60 जो भी बड़े बड़े अहम लोग हैं उनको लेकर के हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है। इस्लाम के बानी, बल्कि इस्लाम के जो हमारे सबसे अहम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके खिलाफ उन्होंने नाजेबा अल्फाज कहे हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो कोई चर्चा नहीं। इनके हमारे लोगों में अगर कोई ज़रा सी भी बात कह दे, एक बहाना बनाकर उसको जो है जेल में डाल देते हैं। हमारे कितने उलमा जेलों में बंद हैं, जबकि उन्होंने कभी हम किसी के भगवान को, किसी के भी खुदा को हम कोई गाली नहीं देते। हम अपने नबी, अपने इस मज़हब के हम मुहाफिज हैं, हम उसकी हिफाजत हमारा रब करता है, लेकिन हम उसके नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मज़हब के ख़िलाफ़, जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ जिसने गलत कहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आज हमने ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम इस इंतज़ार में हैं, हम देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती कि नहीं होती। अगर नहीं होगी तो हम लाखों का मजमा लेकर के सड़कों पर आएंगे और हम बैठ जाएंगे, हम धरना दे के बैठ जाएंगे। हुकूमत हमारी क्यों नहीं सुनती? हम पर क्यों जुल्म करती है? हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर वो हमें जुल्म करे, मारे, पीटे, सब कुछ करे, लेकिन हमारे नबी को गालियां ना दे। खुदारा हमारे नबियों को कोई भी गाली ना दे। कई लोगों ने, एक बंदे ने नहीं, खाली रामगिरी महाराज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई कुत्ते भौंक चुके हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। हमने FIR की करवाई, हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम कोई कहता है, हम कोई किसी मज़हब के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होती है, और अगर कोई हमारे मज़हब के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं और हमने ज्ञापन दिया है, और इंशाअल्लाह हम इंतज़ार करेंगे कि रामगिरी महाराज के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हम भाईचारा चाहते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, दूसरे मज़हब वाले हमारे भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। बस सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारे नबी को कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने सबसे सुना कि आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर साहब को हमने सौंपा। बार बार हमारे सब्र का जो है इम्तिहान लिया जाता है, अब सब्र का बांध टूट चुका है। इस तरीके से बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखी की जा रही है, और हमने इससे पहले भी कई बार जैन मार्ग में और दीगर जो मामले गुस्ताखी की थी, हमने बड़े बड़े जुल्म निकाले। चाहते तो हम आज भी लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी कर सकते थे, कि हमने अमन शांति कायम रखने के लिए सिर्फ हमने जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर बुलाया और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर सौंपा। हमारा असल मकसद ये है कि ऐसे फितना पसंद लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। हम केंद्र सरकार से ये मांग रखते हैं कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, ठोस कानून नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक ऐसे लोग अपना फितनावर लोग फितना करते रहेंगे और देश को बदनाम करते रहेंगे, देश को तोड़ते रहेंगे। ऐसे देश को तोड़ने वाले, देश को बिगाड़ने वाले ऐसे फितनावर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर उनके गिरफ्तार करने सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, फितना करते रहेंगे, और मुसलमान कभी इस बात को कभी बर्दाश्त ना करेगा। हर चीज़ मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, कि हुजूर की शान में गुस्सा भी कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना सब कुछ लुटा देगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारी आज यही दरख्वास्त है कि हम चाहते हैं कि उसको पहले गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए जब उसका मामला हो। मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आज नागौर की सरजमी पे नागौर के मोअज़्ज़िज़ जो मुसलमान हैं, आसपास के गांव से तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने नागौर के कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक संत है रामगिरी, उन्होंने अपने एक प्रवचन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक अशोभनीय भाषा की जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझसे पहले बहुत सारे साथियों ने बताया है आपको, हम अमन पसंद लोग हैं और हम देश में अमन चाहते हैं।
आज जो देश के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से एक पार्टी जो पॉलिटिकल स्टैंड कायम करने के लिए अशोभ्य भाषा का जो प्रयोग कर रही है, वो भी हमारे नबी के शान में, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सभी धर्मों का और मज़हब का की इज्जत करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब एक वाक़या मुझे देश में बता दीजिए कि किसी मुसलमान ने किसी सनातन धर्म के खिलाफ कुछ गलत कहा हो। हमें बिल्कुल, हमारे आखिरी जो पैगंबर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी नहीं सिखाया कि आप किसी भी मज़हब की बुराई करें। हम अमन पसंद और मोहब्बत पसंद लोग हैं और हम देश में अमन चाहते हैं। मेरी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ऐसे रामगिरी महाराज को आप गिरफ्तार करें और एक मैसेज दें। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बार बार नेशनल चैनल पे आके कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कहाँ सबका साथ है। जब हमारे एक मौलवी ने कुछ महीनों पहले एक गलत टिप्पणी दी थी, उस गलत टिप्पणी को बहुत गलत करार दिया गया और आज तक वो जेल में है। उसी तरीके से आप एक मैसेज दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। आप प्रधानमंत्री एक तबके के नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द आप इन महाराज पे कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नागौर शरीफ के अंदर कलेक्ट्री के अंदर हम हाजिर हुए हैं और हमारे आने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र के एक महाराज ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की है और बकवास इस स्तर पर की है, जब उसको समझाया गया बड़े धड़ल्ले से उसने इस चीज़ का इजहार किया कि आप जिस अंदाज़ में चाहें कर लें। ये मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसलमान का बच्चा बच्चा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। ये मुसलमानों के लिए पॉसिबल नहीं है, मुसलमानों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में छोटी सी भी कोई कमज़ोर बात बर्दाश्त करें। ना हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हमें ये बर्दाश्त होगी। तो हम एक आपसे मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, ताकि क्योंकि मुसलमान सिर्फ भारत में नहीं है, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की छवि यानी भारत की छवि जो है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। कभी कोई यूपी से आता है, कभी कोई दिल्ली से बकवास करता है, कभी किसी महाराष्ट्र से बकवास करता है। आखिर कब तक ये मामला चलता रहेगा, कब तक इसकी बांध नहीं बांधी जाएगी? क्या हम ये समझें कि हम मुसलमानों को हमारा हक़ या अधिकार नहीं दिया जा सकेगा? हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। आपसे गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान के माहौल को शांतिपूर्वक बनाने में हम लोगों का आप साथ दीजिए और हमें इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। शुक्रिया।